भारत के अमित शाह होम मिनिस्टर ने पूरे देश के अंदर एसआईआर कराने का निर्णय लिया है। अभी कुछ दिन पहले बिहार के अंदर एसआईआर हो चुका है। इसके अंदर 75 लाख से ज्यादा लोगों के नाम कट चुके हैं। लेकिन अभी दूसरे चरण के अंदर 12 राज्यों में एसआईआर किया जा रहा है। इसके अंदर 4 दिसंबर तक एसआईआर किया जाएगा पहले चरण के अंदर। इसके अंदर 9 राज्य है और 3 केंद्र प्रशासित देश है। इसके अंदर अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के अंदर एसआईआर का कार्य अभी चल रहा है। एसआईआर के अंदर आपको बीएलओ 2 फॉर्म देगा। याद रहे 2 फॉर्म देगा। इसके अंदर हमें जो इसके अंदर 3 कॉलम होती है। जो पहले कॉलम है तो सबको भरनी पड़ती है, जो अपनी आईडी देनी पड़ती है आधार कार्ड के अनुसार। उसके अंदर पहले फॉर्म जो पहला कॉलम उसे भरना पड़ता है। और इसके अंदर सेकंड फॉर्म के अंदर वही भर सकता है जिसका 2002 या 2003 के वोटर लिस्ट के अंदर नाम हो। और कॉलम नंबर 3 वही भरेगा जिसका 2002 के अंदर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और उसके माता पिता, नाना नानी या दादा दादी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट के अंदर नाम है। तो उसके आधार पर वो डॉक्यूमेंट 2000 ये तीसरा कॉलम है उसके अंदर भरा जाएगा। चाहे माता पिता का भरो या दादा दादी का या नाना नानी का, इसका भरा जाएगा। ये सब भरने के बाद आपको बीएलओ जो 2 फॉर्म उसके अंदर से एक फॉर्म आपको देगा। याद रहे एक फॉर्म देगा और एक अपने पास रखेगा। वो साइन होना चाहिए बीएलओ को जो आपके पास दे रहा हो। आप ध्यान रखना इस चीज का। लेकिन आपको कितने भी लोकल नेता है या और कहे आपको कि आप फॉर्म में भरिए, हम देख लेंगे, हम आपकी मदद के लिए, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको ये फॉर्म भरना ही होगा। फिर आपको समस्या आपको ही भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत लोग लापरवाही कर रही है। आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। पूरी ईमानदारी से वो फॉर्म भरिए आपका। और फिर आपके नहीं, आपको परेशानी भुगतनी पड़ सकती है, क्योंकि इसके बाद दूसरा चरण स्टार्ट होगा। उसके अंदर जिस व्यक्ति के दादा दादी, नाना नानी और माँ बाप के वोटर लिस्ट 2002 के अंदर नहीं है, या जिसने फॉर्म भरा है वो सही नहीं भरा, तो उसको कोर्ट द्वारा, बीएलओ द्वारा उसको नोटिस भेजा जाएगा। फिर नोटिस भेजने के बाद ये प्रक्रिया सिर्फ 4 दिसंबर तक चलेगी। फिर 9 दिसंबर तक ये पूरे प्रोसेस हो जाएगी। फिर 9 दिसंबर के बाद ये नोटिस आना शुरू हो जाएगा। फिर नोटिस शुरू के साथ साथ आपको एक मौका और दिया जाएगा। इस मौके के अंदर फिर आएगा 6 नंबर का फॉर्म। आपको वो फॉर्म 6 नंबर का इसलिए दिया जाएगा जो वोटर है जिसका 18 प्लस जिसकी उम्र हो चुकी है और वो नया वोटर जुड़वाना चाहती है, वो 6 नंबर का फॉर्म भरना पड़ता है। उसी के अंदर उन लोगों को भी भरना होगा जिसका वोटर लिस्ट से नाम कटा हुआ। लेकिन इसके अंदर एक नियम है के अंदर आधार कार्ड तो कंपल्सरी है, वो तो लगेगा। साथ में आपको 12 डॉक्यूमेंट में से आपको एक डॉक्यूमेंट उसके अंदर फॉर्म नंबर 6 के अंदर भरना होगा। इसके अंदर सरकारी कर्मचारी मामले में पहचान पत्र या पेंशन आदेश हो वो फॉर्म, या किसी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन द्वारा जारी पहचान पत्र या दस्तावेज 1989 का, सक्षम प्राधिकता द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। खास तौर से इस चीज का ध्यान रखना, जन्म प्रमाण पत्र अपना बनाए रखना। एक पासपोर्ट हो या स्कूल या विश्वविद्यालय की कोई डिग्री आपके पास, या 10th या 12th की आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो। स्थानीय पता प्रमाण पत्र या आपके पास कोई मूल निवास प्रमाण पत्र हो। वन अधिकार प्रमाण पत्र हो। जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी एसटी जो भी हो। राज्य सरकार या स्थानीय सरकार निकाय का परिवार रजिस्टर हो, या सरकार द्वारा भूमि भवन के आवंटन का प्रमाण पत्र हो, या राष्ट्रीय नागरिकता एनआरसी जहां पर लागू हुई है वहां का कोई सर्टिफिकेट हो, तो वो इस फॉर्म नंबर 6 के अंदर आपको लगाना होगा। इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा। मैं तो ये कहता हूं आप पहले से ही तैयारी कर लो, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र और या
मूल निवास प्रमाण पत्र आप बनाए रखो, ताकि आपकी कोई समस्या आए तो आप तुरंत ये फॉर्म भर दो और आपकी जल्दी जल्दी वो समस्या का हल हो जाए। क्योंकि आपको जब पता चलेगा उसके बाद आप जन्म प्रमाण पत्र या कोई भी आईडी आप बनाओगे तो काफी समय लग जाएगा, क्योंकि 9 दिसंबर से नोटिस आना शुरू हो जाएगा और ये 8 जनवरी तक ही चलेगा। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ जा सकता है क्योंकि 8 जनवरी के बाद ये फरवरी के महीने 9 फरवरी के अंदर पूरी वोटर लिस्ट बन जाएगी और वहां में प्रकाशित हो जाएगी। और इसके अंदर ध्यान रखना, खास तौर से ध्यान रखना, क्योंकि एसआईआर नहीं है, एसआईआर के बहाने से ये एनआरसी है। क्योंकि अमित शाह जो होम मिनिस्टर उसने साफ कर दिया कि एनआरसी का पहला चरण शुरू हो चुका है और हम घुसपैठियों को भगाएंगे, जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसको भगाएंगे, ये अमित शाह ने कहा। और साथ साथ में योगी आदित्यनाथ जो यूपी के जो मुख्यमंत्री है उसका भी बयान आया है। उन्होंने अपने डीएम, जितने भी जिले के डीएम, उनको भी आदेश दिया है कि वहां डिटेंशन सेंटर का काम शुरू किया जाए। ये डिटेंशन सेंटर किस लिए बनाए जा रहे हैं आपको पता है, लेकिन इस आपको मैं यही कहूंगा कि जो एसआईआर का फॉर्म है आपके पास जितना भी जल्दी हो 4 दिसंबर से पहले पहले भर दीजिए, क्योंकि फिर आपके कोई काम नहीं आएगा। जो लोकल नेता वो भी काम नहीं आएगा जो आपको बहका रहे हैं। केंद्र की जो गाइडलाइन है जो एसआईआर की, वो आपको पालना करनी ही होगी, लेकिन इसकी समस्या आपको भुगतनी होगी। इसके बारे में आप कुछ भी जानना चाहती हो तो मैं वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। और अगर कुछ पूछना चाहती हो तो वीडियो के अंदर कमेंट कर दीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।